सरल सहज मंत्री शिक्षा मंत्री हमारे विभागीय मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा जी और हमारे अभिभावक, साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर, महाजन सर और बिहार टेक्निकल बोर्ड और प्राइमरी डायरेक्टरेट से जुड़े हुए सभी अधिकारी, साथ में अमित जी और सभी पत्रकार मित्रों। बिहार और शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और बिहार टेक्निकल बोर्ड कॉर्पोरेशन को ISO से नवाजा गया है। और आप सबको पता है कि बिहार का पहला निदेशालय है जिसको भी ISO दिया गया है। क्योंकि ISO के लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, जो उसके मानक है, उसके लिए निदेशालय और बिहार टेक्निकल बोर्ड में ऑडिटिंग का काम नोएडा से 2 सदस्यीय टीम आई उन्होंने किया था। उसमें कई सारे उन्होंने ऑब्जेक्शन किए थे जिसको कि बाद में करेक्ट किया गया। और ये प्रयास में पिछले 8 महीने से कर रहा था कि किसी तरह से ISO हो। फाइनली जो है हमारे महाजन सर के उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में और सर के विदाई यानी कि रिटायरमेंट से पहले एक बड़ी खुशखबरी और एक अचीवमेंट जो है कहीं न कहीं एक रत्न के रूप में शिक्षा विभाग को मिला। जो मैं पहले बता दूं कि ISO 9001/2015 क्वालिटी वर्क के लिए दिया गया है, स्पेशली बिहार टेक्निकल बोर्ड के जो काम है, जिसके लिए कि हर जो क्रिएटर्स थे वहाँ पे विजिट भी टीम की थी, वहाँ जो सुरक्षा से जुड़े हुए ऑडिट हो सकते हैं उसने बताया था, काफी सहयोग रहा। बिहार टेक्निकल बोर्ड और निदेशालय के कर्मचारियों के बीच 2 दिन तक टीम वर्क की और सभी स्टाफ ने सहयोग किया, हर एक इंफॉर्मेशन को दिया, जिसका परिणाम रहा कि ISO मिला। और यह जो है USA की संस्था IAAS के द्वारा यह दिया गया है। और अभी हम इसको माननीय मंत्री जी और ACS सर को हम सुपुर्द करेंगे कि ये जो हमें ISO दिया गया है वो आप लोगों के सामने डिस्प्ले होगा, लोकार्पण होगा। उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने ACS सर को कि वो कुछ इस बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर विभागीय मंत्री बोलेंगे। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के अभिभावक, अपर मुख्य सचिव श्री महाजन जी, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन श्री रंजीत सिंह जी, यहाँ पर आए आप सभी साथीगण, आज बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है। और मुझे जो अवगत कराया गया कि ISO सर्टिफिकेट से प्राथमिक शिक्षा और टेक्स्ट बुक को नवाजा गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये विश्व स्तरीय मानक सर्टिफिकेट है जो बिहार के प्राइमरी एजुकेशन और टेक्स्ट बुक को मिला है। रंजीत जी जब इस विभाग में आए थे तो उसी समय हमको महसूस हुआ था कुछ ही दिनों के बाद कि ये आदमी बहुत मेरिट वाले हैं और कुछ न कुछ कमाल दिखाते रहेंगे। तो इनका ये कमाल इनके कर्म से लगातार दिखा और आगे भी हमारी अपेक्षा है। क्योंकि देखिए बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ किया है और आगे और भी हम लोग करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो बजट है, तो रंजीत जी जैसे अफसर रहेंगे, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो सपना है और बिहार सरकार का की जो अपेक्षा है वो सब पूरी होगी। आज के क्षण में हम सभी गौरवान्वित हैं, बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि आने वाले दिनों में ये अपने विशिष्ट कार्यों से बिहार के शिक्षा विभाग को गौरवान्वित करेंगे। सम्मान इसी तरह का मिलता रहेगा और इनमें क्षमता है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं शुरू से ही इनके कार्यों को देख करके कि ये बहुत क्षमतावान हैं, मेहनती हैं और कुछ न कुछ नई चीज करके दिखाना चाहते हैं। तो एक बार पुनः इनको हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी, डायरेक्टर
प्राइमरी एजुकेशन जिनके पास MD टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन का प्रभार है, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधिगण, पदाधिकारी, ये बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर रंजीत के प्रयास से डॉक्टर रंजीत के प्रयास से निदेशालय, प्राइमरी निदेशालय को ISO सर्टिफिकेशन हो रहा है, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन को भी ISO 9001 का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले 8 महीने से जो लगातार प्रयास कर रहे थे, उन्होंने जो भी उनके मापदंड थे उनको पूरा किया, उसके लिए प्रयास किया, अपने निदेशालय की और टेक्स्ट बुक की कार्यप्रणाली में सुधार किया और जो उनके मानक थे उनके अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली को लेकर आए और ये इनके प्रयासों से ही संभव हुआ है। और ये हमारे लिए, शिक्षा विभाग के लिए और बिहार सरकार के लिए बड़े गौरव की बात है। और मेरे रिटायरमेंट से पहले ये इन्होंने मुझे तोहफा दे दिया है, इसके लिए मैं इनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और वैसे भी इनके आने के बाद कई प्रयास हुए हैं प्राइमरी में और टेक्स्ट बुक में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोरोना था तो इन्होंने विद्या वाहिनी ऐप को लॉन्च करवाया था बच्चों के लिए कि बच्चे वहाँ पे अपनी किताबों को एक्सेस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ दिन पहले उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करवाई हैं। और इसके अलावा शिक्षा विभाग में खास करके इनके निदेशालय में कोर्ट केसेस काफ़ी लंबे थे और इनके आने के बाद उन्होंने एक विशेष अभियान चलाकर उनको ऑलमोस्ट 0 पे ले आए। तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि उनके अंदर जो संस्थाएं हैं उसमें कार्यप्रणाली सुधार हो और अधिक से अधिक हम जनता की सेवा कर सकें और सरकार के जो भी लक्ष्य उनको प्राप्त कर सकें। एक बार पुनः मैं ये सारा काम मंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ है, वो हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने हमेशा हमें साथ दिया है, सहयोग दिया है। मैं माननीय मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में ये सारी उपलब्धियाँ हुई हैं। और एक बार पुनः मैं अपने डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। 31 को सर जो है वो यहाँ से सेवानिवृत्त होंगे, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो उनकी एनिंग होगी वो शुरू होगी, आप लोगों को बाद में पता चलेगा। बट सर का सरल सहज स्वभाव और सर के कहीं न कहीं आशीर्वाद और हमेशा मोटिवेशन के चलते संभव हुआ। और हमारे जितने भी स्टाफ है बिहार टेक्स्ट बुक बोर्ड के और निदेशालय के, ये स्टाफ हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं जो भी हम लक्ष्य रखते हैं। और सर हमेशा हमको बोलते हैं कुछ नया करने के लिए, इसी के तहत कुछ नया हुआ। और मैं बता दूं कि इसके लिए जो है CCTV इंस्टॉल किया गया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए गए, सभी समय से आए, जितने भी पेपर्स हमारे थे उसको व्यवस्थित करना पड़ा। तो इस ISO के लेने के चलते हम लोग का और बहुत कुछ जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ। मॉनिटरिंग सिस्टम को हमने इम्प्रूव किया और जितना भी MIS सिस्टम से हम कर सकते थे उतना हमने किया। तो इसका एक फायदा हमको यह मिला कि चूंकि बिहार का पहला कलेक्टेरिएट सीतामढ़ी को हमने ISO करवाया था, जिसका एक्सपीरियंस यहाँ काम आया, जिसके चलते जो है कम समय में इसको स्मूथ करके हम कर पाए। और कहीं ना कहीं बॉस अच्छे होते हैं तो ऑलवेज जो है सब कुछ अच्छा होता है। और हमारे मंत्री जी भी इतने सरल सहज हैं कि हर चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी 2 शब्द बोले क्योंकि टाइम भी कम है, आज कुछ प्रोग्राम किसको देना होगा और हाँ उसमें पूरा आएगा सर, एक चीज़ लिखा हुआ। तो इसको चाहते हैं गिरा के लेना तो दे सकते हैं सर। इसको कहा जाएगा सर, ये है पिछली बार गलती हो गई। हाँ है पहले मैं अपनी ब्रीफ कर देता हूँ, ब्रीफ कर देंगे उसके बाद है अपने पास। बोर्ड को ISO 9001 मिला है। किस तरह से ये एक तरह से कहें कि मानक जो मिला है क्या है, ये किसके बारे में बात करते हैं हम, हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं, रंजीत जी, सब एक बड़ी उपलब्धि हुई। और निश्चित रूप से बिहार शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बिहार का पहला निदेशालय है जिसको कि ISO से नवाजा गया है 9001 2015 से। क्वालिटी वर्क, मॉनिटरिंग और लगातार अच्छे फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए 8 महीने के कंटिन्यू ऑडिटिंग के बाद यह आज अवार्ड मिला है, जिसको कि माननीय मंत्री और हमारे ACS साहब ने इसको आज लोकार्पण आप लोगों के सामने किया है।
तो निश्चित रूप से यह गर्व का क्षण है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और बिहार टेक्स्ट बोर्ड दोनों को एक साथ यह अचीवमेंट मिला है, जिसके लिए सभी स्टाफ, सभी हमारे कर्मियों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने लगातार प्रयास किया, जिसका यह परिणाम रहा और निश्चित रूप से बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। एक चीज़ है, शिक्षा को लेकर लगातार जो सवाल उठते रहते हैं, ऐसे में कितना ये छवि बदलने में जो ये आपको मानक मिला है जो 9001/2015 कितना सहायक होगा? और निश्चित रूप से चूँकि कार्यशैली जो है उसमें बदलाव आई है और वो स्मूथ हुआ है, पेपरलेस वर्क ज़्यादा हुए हैं और क्वालिटी वर्क को ऑडिटिंग किया है थर्ड पार्टी ने, उसके आधार पर कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जो है पूरे बिहार में जाएगा और बिहार से बाहर भी मैसेज जाएगा कि निदेशालय को मिला है, शिक्षा विभाग को मिला है ISO। तो छवि बदलने में छवि तो अच्छी थी, लेकिन साथ ही इससे जो है लोगों में कहीं ना कहीं एक आशा और ज़्यादा बढ़ेगी। एक चीज़ और है, अभी देख रहे थे कि चाहे आप ACS हैं, अपर मुख्य सचिव हैं या शिक्षा मंत्री हैं, आपकी तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आपके नेतृत्व में ये चीज़ें हुई हैं, तो किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा बदलाव निश्चित रूप से, चूँकि आप सब जानते हैं कि मैं गुजरात कैडर का हूँ और गुजरात में जो चीज़ें मैंने सीखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, उसको मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और नए तरीके से कोशिश यह रही कि ऑफिस जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस के रूप में आए और उसका जो काम करने की शैली है वो काफ़ी मॉडर्न बने, अच्छा बने। तो साथ में काम करने की शैली है, मॉडर्न हो, अच्छी हो और जो कहें कि ISO 9001 मिला है, ये अपने आप में खास है, क्योंकि पहला निदेशालय है बिहार का जिसको ये उपलब्धि हासिल हुई है। निशान के साथ शैलेंद्र, जिमी टीवी। हाल के दिनों में जो परिवर्तन आया है वो देखने को मिला है, जब मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर जहां प्रशंसा हुई है, वहीं प्राथमिक शिक्षा के मामले में भी बिहार ने एक नया मुकाम हासिल किया है। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं रणदीप कुमार सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, आखिर किस तरह से परिवर्तन आया, और क्योंकि बहुत सवाल उठते रहे थे प्राथमिक शिक्षा को लेकर, तमाम परेशानियाँ थी और उस स्थिति में उस दौर में ये अवार्ड मिला है आपके निदेशालय को? निश्चित रूप से यह बहुत ही गौरव का क्षण है शिक्षा विभाग के लिए कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और बिहार टेक्स्ट बोर्ड दोनों को ISO 9001/2015 सर्टिफिकेट से नवाजा गया है और कहीं ना कहीं हमारे जो वर्क शैली है उसको बेटर किया गया है और कॉर्पोरेट लुक देने की कोशिश की गई है, जिसका परिणाम रहा कि हमें ISO दिया गया, जिसके लिए कड़ी मेहनत जो है पिछले 8 महीने से की जा रही थी। CCTV कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फायर अलार्म सहित तमाम तरह की वो सुविधाएं जो है सुसज्जित की जा रही थी, जिसके चलते जो है वो काम हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो पाया और हम इस लेवल तक पहुंचे कि ISO हमें वो दिया गया। और इसके लिए 2 सदस्यीय टीम जो है 2 बार विजिट भी की, यहाँ पे ऑडिट भी की गई। ऑडिट में स्पेशली हमारे फाइल्स को भी देखा गया, फाइल करने की जो वर्क शैली है उसको भी इम्प्रूव किया गया, जिसका परिणाम रहा कि बिहार का पहला निदेशालय है जिसको कि ISO दिया गया। कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन सर आपने किए हैं जिससे जो कि दूसरों के लिए रोल मॉडल हो सकता है? एक्चुअली क्या है कि हमने सबसे पहले तो जो हमारे फाइल का जो सिस्टम था कि वो डिले होता था, सेम डे हमने कहा कि उसको ख़त्म करना है और फाइलिंग जो है वो हर स्टेज पे कहाँ पे पेंडिंग है वो हमने कंप्यूटराइज में IWDMS सिस्टम के द्वारा देखा कि कहाँ पे हो रही है, तो अब हम फाइल को ट्रैक कर पाते हैं कि कहाँ पे फाइल है। और साथ ही जो हमारे सेफ्टी मेजर्स है उसको भी ध्यान में रख के कई चेंजिंग जो है सब बिल्डिंग्स में किए गए और हमने CCTV कैमरा, फायर अलार्म्स वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमने किया और उनके जो ऑब्जेक्शन थे, ऑडिट ऑब्जेक्शन, वो भी हमने पूरा किया, जिसका परिणाम हुआ कि हमें ISO मिला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और इसमें आगे चूंकि अब आपको एक अवार्ड मिल गया है, आगे क्या तैयारी है? आगे की तैयारी यह है कि अभी जो हमारा शिक्षक नियोजन चल रहा है उसको हम ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाएं और वैसे सारे जो लोग पहले से फर्जी सर्टिफिकेट लगा के बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस बार हम बिना सर्टिफिकेट के चेक किए हुए वेरिफिकेशन का कोई भी नियोजन नहीं हो पाएगा। तो वैसे कोई भी जो लोग हैं जिन्होंने या तो स्टेट का सर्टिफिकेट या फिर किसी भी लेवल पर या तो मार्क्स बढ़ा लिया है या सर्टिफिकेट फर्जी बनाया है, उनकी संख्या अच्छी खासी, या दूसरे स्टेट से भी आके स्टेट का डोमिसाइल बनवाया है, तो मुझे कई चीज़ें संज्ञान में आई है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार आप लोगों की वो जो चीज़ें गलत चीज़ें वो नहीं चलने वाली है और पूरी चेक की जाएगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो सही कैंडिडेट है उनका होगा चयन। हम चूँकि ऑनलाइन भी अभी सिस्टम दिए हैं, ऑनलाइन इस कोरोना महामारी के चलते जो भी जरूरी होगा छात्रों को रियायतें देते हुए समय जो है हम लोग नियोजन कराएंगे। तो अगर यही सवाल सर लगातार उठ रहे हैं, समय क्या नियोजन हो पाएगा? एक्चुअली मैं इस बारे में आज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम नियोजन पत्र ना दे पाए लेकिन प्रोसेस हम लोग पूरा करवा लेंगे इलेक्शन से पहले, तो निश्चित रूप से उनका मेरिट जो है वो क्लियर हो चुका होगा और वो खुश होंगे कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। भले
क्योंकि इस बीच में इलेक्शन भी होना है, इस बीच हम सभी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी करा पाएंगे, तो दोनों हमारा पैरेलल काम चलेगा। वैसे भी अगर हम प्रोसेस पूरा भी कर लेते तो 1 महीना का टाइम हम कम से कम लेंगे जितने भी सर्टिफिकेट उसको वेरिफिकेशन में, तो क्यों ना हम इलेक्शन के दरमियान वेरिफिकेशन करवा दें और इलेक्शन के बाद तुरंत हम लोग को निवेदन पत्र देगा। ये देखिए ISO सर्टिफिकेट मिला है और अब एक लक्ष्य पूरा हो गया। दूसरा लक्ष्य है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है प्राथमिक शिक्षक नियोजन की, उसे तय समय पर पूरा करना। और इस बार एक कड़ा संदेश भी दिया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कि जो फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करते हैं और जिन्होंने इस बार फिर ये कोशिश की है, उनकी उनका जो फर्जीवाड़ा है उसको पकड़ने की पूरी कवायद चल रही है। पटना से ATV भारत के लिए अमित। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने IAS की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए।